प्रिय छात्राओं, छात्रों, मित्रों, रीति काव्य संचय में संकलित सेनापति के काव्य को हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, उस काव्य की व्याख्या करेंगे। मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, आपके सामने सेनापति के काव्यों का अध्ययन रख रहा हूँ, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। दोस्तों, छात्राओं, मित्रों, पुस्तक में संकलित सेनापति के काव्य का यह पहला पद है, जिसे श्लेष वर्णन के अंतर्गत रखा गया है। इस पद में कवि अपना परिचय दे रहा है। प्राचीन कवियों के काव्य में ऐसे पदों को अंतः साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ भी इससे कवि के अपने जीवन, उनके नाम, उनके गांव, उनके गुरु आदि का पता चलता है। श्लेष इसमें अलंकार के रूप में हो सकता है, पर पूरा पद श्लेष के रूप में नहीं है। ये दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, जिसका यानी जिस सेनापति के विख्यात, विदित नाम, विख्यात प्रसिद्ध परशुराम दीक्षित दादा हैं, जिन कीने जग जाकी जग में बढ़ाई है। जो यज्ञ करते हैं और संसार में उनका नाम प्रसिद्ध है, या संसार में यज्ञ करने में उनका कोई सानी नहीं रखता। सामान्य अर्थ में ले लो तो वे कर्म कांड करते थे। यज्ञ आदि करना कर्म कांड करना कहलाता है। गंगाराम पिता गंगाधर की समान जाको, इनके पिता का नाम गंगाराम था, और जिनका गंगाधर महादेव के समान गंगा तीर बस्ती अनूप जिन पाई है। महादेव के समान जस था, या यूँ कह लें कि गंगा के पास, शिव की जटा में गंगा है और ये गंगा राम की गंगा के पास अनूप नामक स्थान पर उनका निवास है। वहाँ अनूप नाम की बस्ती में वे रहते हैं। अब लोग इसे अनूप शहर कहते हैं, पर आज से 200-250 साल पहले वह एक कस्बा, एक गांव ही रहा होगा, छोटा सा गांव, जिसे अपने छपरा, जैसे अपने वाड़ा, खेड़ा आदि होते हैं ऐसे, तो वहाँ ये रहते थे। महाजानी मणि, महाज्ञानियों में, जानकारों में मणि के समान। विद्या दान हूँ को चिंतामणि, विद्या दान में चिंतामणि के समान, विद्या देने में चिंतामणि के समान। चिंतामणि एक मणि है जो मांगो वो देती है। हीरामणि दीक्षित ते पाई पंडिताई है। ऐसे गुरु हीरामणि दीक्षित, ऐसे गुरु से सेनापति ने शिक्षा प्राप्त की है। पाई पंडिताई है का अर्थ लिया हमने, शिक्षा प्राप्त की है। सेनापति सोई, सेनापति का नाम तो हम ले ही रहे हैं। यही सेनापति है जिसकी ये सब दादा, पिता और गुरु है। वह सेनापति सीता के प्रसाद जाकी, माता सीता के कृपा से, प्रसाद करते हैं कृपा लिया, कृपा से जिसकी सब कवि कान दे सुनत कविता ये, सारे
कवि, साहित्यिक विद्वान ध्यान से कविता सुनते हैं या बड़े ध्यान से कविता को पढ़ते हैं। यहाँ सेनापति ने अपने बारे में वर्णन किया है। मूढ़न को अगम, वैसे ब्रज भाषा की कविताएं या प्राचीन कविता अवधी हो, मैथिली हो, बुंदेलखंडी हो, भले हम हिंदी हैं, हिंदी पढ़ते हो, लेकिन उनके जो देश शब्द हैं उनको जाने बिना किसी भी कवि को कविता को समझना मुश्किल है। आज हमारे क्षेत्र की, जैसे राजस्थान के क्षेत्र की कोई कविता हो तो राजस्थान के शब्द हम जानते हैं, हमारे लिए वो कविताएं समझना इतना कठिन नहीं होगा जितना दूसरे हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों के लिए होगा। वहीं यहाँ बात की गई है कि कविता कौन समझ सकता है। ऐसी बात घनानंद ने भी अपनी कविता की शुरुआत में की थी। घनानंद को जब पढ़ेंगे हम, हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, पढ़ेंगे हम, तब इसकी चर्चा करेंगे। मूढ़न को अगर, मूर्खों के समझ में आए ऐसी नहीं है। क्या? सेनापति की कविताओं को मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। सुगम एकता को सिर्फ उसे ही सुगम है, यानी उसी के लिए ही समझना आसान है। जाकी तीक्ष्ण अमल विधि बुद्धि है अथाह की, जिसकी तीक्ष्ण निर्मल और काव्य की विधियों को जानने की अथाह बुद्धि हो, गंभीर गहन अध्ययन किया हो। कोई है अभंग, कोई पद है सबंग। सेनापति की काव्य में कोई पद अभंग है। यमक अलंकार में अभंग सबंग आता है, पदों को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके अर्थ निकाला जाता है, जुड़े हुए होते हैं। कोई ये सबंग, और कहीं स्वयं कवि पदों को तोड़ तोड़ कर लिखता है। कोई पद सबंग है तो कोई पद अभंग है। सोधी, इसके बारे में सोच के विचार के अलग अलग करके पदों को ध्यान से, शब्दों को देखे सब अंग, काव्यांग के सभी अंगों को ध्यान में रखकर कविता को देखे। सम सुधा के प्रवाह की, वह निरंतर अमृत प्रवाह की तरह, मीठे प्रवाह की तरह इसका काव्य, जो सेनापति का काव्य है, उसे समझ सकता है। ज्ञान के निदान, जो ज्ञान का भंडार हो, जिसमें साहित्य के ज्ञान का, भाषा के ज्ञान का भंडार हो। छंद कोश सावधान, जो छंद और भाषा कोश का के प्रति सचेत हो, जिसे उसका ज्ञान हो, उसके प्रति सावधान रहता हो। जाकी रसिक सुजान करत सब है गा की, सब करत है गा की, ऐसे सेनापति की। अभी सारे विशेषण हम सेनापति के साथ भी जोड़ सकते हैं कि जो सेनापति ज्ञान का भंडार है, छंद कोश के प्रति सजग रहकर कविता करता है, ऐसे सेनापति की रसिक सुजान सब करते हैं गा की। रसिक और विद्वान उनकी कविता की प्रशंसा करते हैं। गाहकी का मतलब वैसे तो ग्राहक होना चाहिए, कस्टमर, लेकिन यहाँ हम प्रशंसा करते हैं। सेवक सियापति को, सेनापति कवि सोई। ये जो कवि सेनापति है वह श्री राम का सेवक है। जाकी है द्वे अर्थ कविताई निर्वाह की, जिसकी आदत है कि अपनी कविता में द्विअर्थी काव्य रचना करें, और इसी को श्रेष्ठ काव्य कहते हैं। मतलब कविता के एक साथ दो दो अर्थ निकलते हों, मतलब जिनका आदत ही है, जो निर्वाणी ऐसा करते हैं जिसके कविता में द्विअर्थ निकलते हों। अगला पद है इनका तीसरा पद। मित्रों, इस पे पदों में कोई श्लेष वर्णन जैसा था नहीं, इसलिए चर्चा नहीं की मैंने। देखते हैं, आगे आते हैं। दोष सोमलिन, दोष से युक्त, गुणहीन कविता है, गुणों से रहित कविता है। सेनापति कह रहे हैं कि दोष से मलिन हो सकती है, इन्हें दोष से युक्त हो सकती है, गुणहीन हो सकती है, तो पे फिर भी
कीने अरबीन परबीन कोई सुनिए। फिर भी मैंने काव्य रचना की है, कोई भी काव्य प्रवीण काव्य मर्मज्ञ इस काव्य को सुनेगा। बिनी सिखाए सब सीखई सुमति जो पे, जिसके पास सुमति है, सुबुद्धि है, ज्ञान है, वो बिना सिखाए सब अपने आप सीख जाएगा। मेरी कविता को पढ़कर सेनापति ऐसा कह रहे हैं। सरस अनुपरस यामे धुनी है, मेरी कविता में रस है, अनुपम रस है, और इसमें धुनी अनुपम ध्वनि भी है। मतलब ध्वनि इसका मतलब एक अन्यार्थ भी निकलता हो और राग भी हो, दोनों अर्थ में लिया जाता है। धुन से भी ले सकते हैं और ध्वनि से भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने भी ध्वनि काव्य पढ़ा है, उत्तम, मध्यम और अधम, ये ध्वनि काव्य है। रामे अर्च सेनापति चर्चत दो, सेनापति दोनों काम करता है, राम की अर्चना भी करता है और कविता भी करता है। कविता रचत याते पद चुनी चुनिए, इसीलिए सेनापति राम के चरित्र में से चरित्र के कुछ पदों को चुन चुन कर उस पर कविता लिखता है। पूरा राम काव्य लिखना कवि का उद्देश्य नहीं है। कवि का उद्देश्य राम की सेवा तो करना ही है, पर कविता में चमत्कार उत्पन्न करना भी है। तो ऐसे ही पदों को वो लेता है जिसमें इन चीजों के लिए अवकाश हो। सारंग धुनि सुनावे घन रस बरसावे, सारंग धुनि सुनावे धन रस बरसावे। सारंग की आवाज सुनाकर जो धन रस, रसों का भंडार बरसाता हो। मोर मन हर्षावे अति विरामे, जो मेरे मन को प्रसन्नता देता हो और अत्यंत ही सुंदर, जो अत्यंत सुंदर हो और मेरे मन को प्रसन्नता देता हो। जीवन आधार, जो जीवन का आधार है। गरज करनहार, बड़ी गरज करनहार और बहुत मनोहार करवाता है। तपती हरनहार देत मन काम है, तपती क्लेश संकट को दूर करता है और देत मन काम है, मन की इच्छा को पूरी करता है। शीतल सुबह जाकी छाया जग, जिसकी छाया शीतल और आनंददायी हो। सुबह सुंदर नहीं कहेंगे हम, आनंददायी हो। पावत अधिक तन मन विश्राम है, और जिससे तन और मन को अत्यधिक विश्राम आराम मिलता हो। संपे लीने सन्मुख तेरे बरसाओ, संपे संपत्ति लिए और तेरे सामने उस संपत्ति को बिखेरने के लिए, मतलब तेरे यहाँ तुझे देने के लिए आयो घनश्याम सखी मानो घनश्याम है। हे सखी घनश्याम बादल आए हैं और मानो घनश्याम है, मानो या कृष्ण आए हैं, अपने पहले कृष्ण लेते हैं, कृष्ण आए हैं मानो बादल आए, मानो घनश्याम काले काले बादल आए। अब इसमें श्लेष हमने पहले जो अर्थ लिया था सारंग धुनी, सारंग बांसुरी की धुन लो तो कृष्ण हो जाता है, और सारंग और भी सारंग पक्षी है, मोर भी है, सभी को सारंग कहते हैं, उनको लो तो बादल अर्थ हो जाता है। अब बादलों के अर्थ में हम इस पद को फिर से लेते हैं। सारंग धुनी सुनावे, जिसके आने पर मोर, कोयल, चातक आदि बोलने लगते हैं। धन रस बरसावे, और जल रूपी रस की बरसात करता हो। मोर मन हर्षावे, मोर के मन को प्रसन्न करता हो। अति अभिराम है,
जो अत्यंत सुंदर हो। बादलों के लिए अर्थ लिया हमने, पहले कृष्ण के लिए लिया था। जीवन आधार, जो जीवन का आधार है, यानी जल ही जीवन का आधार है। बड़ी गरज करनहार, और गरजने वाले, बादलों की गर्जा, जो गर्जना होती है, बादल गरजते हैं उसकी बात है, बड़े गरजने वाले। तपती अरनार, तपती या गर्मी को ले लेते हैं, पहले हमने संकट को लिया था, क्लेश को लिया था। तपती अरनार, गर्मी को दूर करने वाले। देत मन काम है, और जो मन में काम उत्पन्न करते हैं। वर्षा ऋतु में काम वासना उत्पन्न होती है वर्षा के कारण, अगर श्रृंगार पड़ा हो तो पता होगा आपको। शीतल सुबह जा की छाया, उन बादलों की छाया इस संसार में शीतल और सुंदर दिखती है, सुबह है। पावत अधिक तन मन विश्राम है, उन बादलों की छाया में मन अत्यधिक शीतल हो जाता है, विश्राम प्राप्त करता है। गर्मी से तपा हुआ शरीर और बादल की छाया और बरसात होती है तो वैसे ही हमारा मन शीतल हो जाता है और आप मन को आराम मिल जाता है। संपे संग लीने, संपे लक्ष्मी चंचल होती है तो बिजली को साथ लिए, यहाँ संपे का अर्थ हमने बिजली लिया, चंचल, बिजली को साथ लिए और तेरे सामने बरसने के लिए हे सखी बादल आए हैं, मानो साक्षात कृष्ण आए हो।